हम पहुंच चुके हैं वापस अटल टनल पे और देखिए क्या सुंदर लग रहा है ना। अब स्नो रुक चुकी है तो कितना सुंदर नज़ारा है। सामने अटल टनल, कोई व्हीकल नहीं, कोई बंदा नहीं, बिना बंदे की जात है। और तो ये देखिए भाई सारी गाड़ियां अपनी खड़ी हुई हैं यहाँ पे लाइन में, कतार में, कि भाई जैसे ही 4x4 छोड़ेंगे तो ये सारे बंदे रेडी हो जाएंगे अपनी अगली उड़ान के लिए। तो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। और ये वाला पॉइंट रिस्की है भाई, देखो है ना कैसे नीचे एकदम रोड जा रहा है। ये सारा ही पॉइंट वहां तक, जब तक आप धुंध ही नहीं आते ना तो पूरा रोड ही रिस्की है। सोलांग वैली से 4x4 शायद छोड़नी शुरू कर दी है। तो ये शायद नहीं, ये तो शायद कोई स्पीति इस वाला लाहौल वाला होगा तो उसको छोड़ा है, बाकी और किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। इधर के जो नज़ारे आ रहे हैं भाई, अद्भुत ही है। ये जो जगह है ये अब किसी जन्नत से कम नहीं लग रही। तो ये दिख रहा है, पर अगले आधे पौने घंटे में देखो यहाँ जो क्लियरिटी आ रही है ना स्नो दिखने में, वो अलग ही है। जैसे ही हम धुंध की तरफ बढ़ रहे हैं ना तो स्नोफॉल दोबारा से स्टार्ट लग रहा है। ये देखिए ऊपर से धीरे धीरे स्नो आ रही है, दोबारा से शुरू हो चुका है स्नोफॉल। तो भाई हमारे आगे आगे चल रहा है बीआरओ वाला, वो जो साफ करता है ना, वो धीरे धीरे ब्लेड मारता हुआ निकल रहा है। तो साफ करके बिल्कुल झकास कर देगा। जैसे ही हम अटल टनल पे पहुंचे तो हल्का हल्का स्नोफॉल दोबारा शुरू होने लग गया है। और इधर देखिए भाई नज़ारे क्या सुंदर हो चुके हैं। और भाई हमारा मूड बदल चुका है। तो हम, क्योंकि अब देखो स्नो रुक गई है तो कोई ऐसे डर वाली या उस वाली प्रॉब्लम है नहीं कि भाई कहीं कोई इशू आ सकता है। तो हम चल पड़े हैं वापस अटल टनल की तरफ। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कहाँ। तो धीरे धीरे करते हुए हम पहुँच चुके हैं धुंधी। और भाई स्नो की डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है, 4, 5, 6 इंच तक चली गई है। यहाँ तो 6 इंच से भी ज़्यादा है। तो ये है वो जिम्मो रानी जो आपको और हमको इन खूबसूरत नज़ारों तक पहुंचाती है। इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद हम ले पाते हैं क्योंकि ये हमारे साथ रहती है और हमारा साथ देती है हमेशा। और जितना हाइट पे आप जा रहे हो, अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हो, खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और व्यू उतने ही प्यारे होते जा रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों हम हैं अभी अटल टनल से मनाली की तरफ और आज है 12 जनवरी 2025 और सुबह के बजे हुए लगभग 8:30 के आसपास। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो स्नोफॉल के बाद के जो नज़ारे होते हैं ना, वो सब आप इस वीडियो में देख पाओगे। और देखो धीरे धीरे अभी भी स्नोफॉल हमारे ऊपर गिर रहा है, हल्का आ रहा है, कभी तेज़ आ रहा है, तो ऐसे ही चला हुआ है स्नोफॉल। तो वो सारे नज़ारे देखोगे भाई इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जुड़े रहना और आपको दिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन नज़ारे। इस वीडियो में हम अटल टनल से और आपको सोलांग वैली मनाली तक दिखाएंगे कहाँ पे कितना स्नोफॉल हुआ है इस डेट में। खड़ी अपनी जिम्मो रानी हमारी वेट में। और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ आई हैं, एक हमारी आई थी और एक गाड़ी और आई थी, तो उसी के निशान है। बाकी भाई पुरानी जो कटिंग थी वो तो होगी, जो शाम को कल रात को क्या मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग हुई होगी। तो ये हैं सुंदर नज़ारे हमारे आसपास के। सामने देखिए चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो बिखरी हुई है। बर्फ़बारी काफ़ी अच्छी हुई है, मतलब 3 से 4 इंच तो कम से कम है ही यहाँ पे। तो हो सकता है अटल टनल पे और भी ज़्यादा हुई हो, तो वो तो आप हमारी लास्ट वीडियो में देख ही सकते हो कि कितनी स्नो हुई है। तो अभी बैठते हैं अपनी जिम्मो रानी में और चलते हैं नीचे सोलांग की तरफ और दिखाते हैं आपको सोलांग में कितनी स्नो है। पर भाई जो ये कोना ना, इस कोने से क्लियर होना शुरू हो गया टेम्परेचर, वो वेदर। बाकी भाई पूरे में ब्लैक है, बिल्कुल क्लाउडी, बिल्कुल ब्लैक क्लाउड है। पर जो ये कोना है ना भाई, इधर से क्लियर होना शुरू हो गया है और इधर से ही अब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए भाई हमारी गाड़ी की छत पे तो ये इतनी स्नोफॉल तो हम एक जगह रुके हुए थे तब हुई है। और भाई बाहर है ना, थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो ठंड लगती है पर इतनी नहीं लगती भाई। तो जैसे स्नोफॉल होती है ना तो ठंड कम हो जाती है। और भाई हमारा मूड बदल चुका है। तो हम, क्योंकि अब देखो स्नो रुक गई है तो कोई ऐसे डर वाली या उस वाली प्रॉब्लम है नहीं कि भाई कहीं कोई इशू आ सकता है। तो हम चल पड़े हैं वापस अटल टनल की तरफ। तो देखते हैं
कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कहाँ तक हम जा पाते हैं और कहाँ तक आपको दिखा पाते हैं, क्योंकि सोलांग वैली तो हम आके भी दिखा सकते हैं, लेकिन आगे भाई जब एक बार अगर ट्रैवल करने लग गई ना गाड़ियाँ, एक बार स्टार्ट हो गई तो उसके बाद तो भाई इसका कीचड़ बना देगी 2 मिनट में स्नो में। जो ये फ्रेश स्नो का मजा है ना, ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। अब क्या है देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने है ना, या तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमारी में, कुछ नहीं दिख रहा था, बस ये था कि स्नोफॉल हो रहा है, विजिबिलिटी 0 थी। अब आ रहा है मजा, क्योंकि स्नोफॉल हो गया बंद और विजिबिलिटी गई है बढ़। अब देखिए सामने कितने सुंदर नज़ारे आ गए हैं ना भाई, दिल खुश हो गया। सुबह सुबह पूरी रात जो जगे है ना, ये उसका फल ही है। जो ये सुंदर नज़ारे हम देख पा रहे हैं, एक ही गाड़ी वो जो कैंपर था BRO वाला, सिर्फ वही एक बार आया था और वही यहाँ से अब कुछ सामान लेके वापिस गया है। इस एरिया में आके तो भाई और भी कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये देखिए स्नो भी रोड पे अभी भी 2 गाड़ियाँ चली है। एक हम गए थे, एक वो कैंपर गया, पर उसके बाद भी भाई रोड नहीं निकल पाया, क्योंकि भाई यहाँ पे स्नो कुछ ज़्यादा हो जाती है। हर टर्न पे स्नो अलग अलग होती है, तो कहीं अगर मान लो जैसे घाटी के अंदर है तो वहाँ अलग होगी, तो उसकी स्पीड भी बदल जाती है, कहीं 3 इंच होती है, कहीं 4 होती है, कहीं 8 भी हो सकती है। इतना फ़र्क भी हमने देखा है हर टर्न पे के बाद। जिस हिसाब से हमें दिख रहा है ना, हमें लगता है धुंधी तक जाते जाते तो ये जो 2 निशान है ना, ये भी चले जाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी हो सकता है शायद धुंधी से ही आई हो कुछ सामान लेने के लिए। नहीं तो भाई बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस है। बहुत कम लोग ही ये एक्सपीरियंस कर पाते, क्योंकि उसके बाद एक बार गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट होती है तो भाई वो पूरे रोड को कीचड़ कीचड़ कर देते हैं, फिर वो मज़ा नहीं होता जो एक फ्रेश स्नो पे चलने का होता है। जैसे ही हम धुंधी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो स्नोफॉल दोबारा से स्टार्ट लग रहा है। ये देखिए ऊपर से धीरे धीरे स्नो आ रही है, दोबारा से शुरू हो चुका है स्नोफॉल। और इधर के नज़ारे देखिए आप, कितना सुंदर है। पर जैसे जैसे स्नोफॉल बढ़ेगा तो फिर ये विजिबिलिटी नहीं मिल पाएगी, आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगी स्नो पीक्स। ये देखिए पूरा का पूरा भरा पड़ा है अब तो ये। और स्नो के लिए बिल्कुल हल्का हल्का है भाई। और जो इस सामने का नज़ारा है ना, ये है नीचे मनाली की तरफ का, तो मनाली में भी काफ़ी स्नोफॉल हुआ होगा शायद, जिस हिसाब से हमें दिख रहा है। और यहाँ पे भाई बहुत सारे तार हैं, तो जो नेचर को का ब्लॉकेज हो रहा है। इधर देखिए ऊपर तक जहाँ पे भी नज़र जाएगी आपको स्नो ही दिखेगी। ये है वो जिम्मो रानी, जो आपको और हमको इन खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों तक पहुँचाती है। इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद हम ले पाते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ रहती है और हमारा साथ देती है हमेशा 4x4। और ये देखो भाई हमारी जिम्मो पे भी काफ़ी स्नो टिकी हुई है, साइड में भी और ऊपर भी। तो इधर नीचे भी काफ़ी स्नो है और ऊपर छत पे भी काफ़ी है। और अभी भाई स्नोफॉल हमने सोचा था नीचे हम गए तो रुक गया था, लेकिन ऊपर अभी स्नोफॉल नहीं रुका है। तो ये देखो भाई, ये जो इस टाइप के मोड़ होते हैं ना, ये देखो जो गाड़ी चढ़ी है वो भी स्किट करते हुए चढ़ी हुई है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है टर्न पे, और वहाँ तक स्किट करके गई हुई है। और भाई अभी एक गाड़ी और गई थी, वो भी ब्लेरो कैंपर ही थी। तो हम पहुँच चुके हैं BRO कैफ़े के पास में। और भाई यहाँ पे एक जो स्किटी पॉइंट था ना, वहाँ से वास्तव में ही गाड़ी हल्की फुल्की स्किट होती है अपनी भी। तो ये सोच लो दूसरी गाड़ी होगा तो क्या हाल होता होगा। ये तो बिल्कुल हल्की फुल्की है तो भी स्किट हो रही है। तो धीरे धीरे करते हुए हम पहुंच चुके हैं धुंधी। और भाई स्नो की डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है, 4, 5, 6 इंच तक चली गई है। यहाँ तो 6 इंच से भी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं ऊपर, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अटल टनल तक तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी है जो बहुत ज़्यादा स्लिपी हो रही है। और जिनमें से एक ये भी है, देखो गाड़ी कैसे इधर उधर ठुमके मारती हुई चल रही है। ये है वो प्यारा सा धुंधी ब्रिज। धुंधी में ऐसा कुछ खास नहीं होता, पर धुंधी में क्या होता है, एक तो जब आप गर्मियों में आते हो तो मोस्टली फोगी होता है, और जब सर्दियों में आते हो ना तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जब स्नो होती है तो सबसे ज़्यादा स्नो यहीं पे होती है। और इस ब्रिज पे काफ़ी लोगों ने फ़ोटोज़ वीडियो खींची होगी, डाली होगी हर तरह। और मेरी लास्ट वीडियो भी
आपने देखी होगी, वो भी हमने यहीं से डाली थी। तो अटल टनल रह गया यहाँ से 4 किलोमीटर और धीरे धीरे अटल टनल तक जाते हैं नहीं जाते वो डिसाइड करेंगे हम रास्ता देख के। पर अभी तो यहाँ से निकले हुए हैं। पर जो ये नज़ारे आते हैं ना, और ये जो इस पहाड़ का लुक जो बनता है वो अलग ही है। अभी तो देखो थोड़ा सा क्लियर हुआ नहीं है वो, उसके ऊपर से क्लाउड, जैसे ही वो क्लाउड क्लियर होगा ना फिर तो अलग ही वाइब्स आएंगी सुबह सुबह। और जितना हाइट पे आप जा रहे हो, अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हो, खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और व्यू उतने ही प्यारे होते जा रहे हैं। और टर्न्स देखिए भाई, इधर टर्न्स में थोड़ी दिक्कत आती है, पर अभी तक इतना अपनी गाड़ी में कोई इशू आएगा नहीं, क्योंकि हम वैसे भी धीरे धीरे करते हुए जा रहे हैं। और इधर तो इतनी स्नो नहीं दिख रही, पर जो इधर नज़ारा है ना भाई, ये सामने देखिए, जब आसमान जो मैं कोना दिखा रहा था ना एक बिल्कुल प्यारा सा, कि भाई ये देखिए इधर से आ रही है रोशनी, तो वो रोशनी भाई दिन निकाल रही है, धूप खिला देगी जिस तरीके से चल रही है। अटल टनल रह गई है सिर्फ 2 किलोमीटर और हम धीरे धीरे करके कोशिश कर ही रहे हैं कि उसके आसपास तक पहुंच जाए, नहीं तो फिर वहां से वापस आ जाएंगे यू टर्न मार के। जहाँ से भी हमें लगेगा कि कोई रिस्क है या अनकंफर्टेबल है तो वहीं से यू टर्न मार देंगे। एक सीनरी तो आपने हमारी सुबह की वीडियो में देखी होगी, वो अलग थी। एक सीनरी जो अभी उभर के आ रही है ना सामने से, वो देखिए आप। ये जो सीनरी है ना, ये तो अलग ही कुछ रंग दे रही है सुबह सुबह की मॉर्निंग को। भाई उधर से तो एकदम क्लियर हो गया है एकदम। अभी तक तो हल्का फुल्का दिख रहा था, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि हम हाइट पे आ गए ना। जितनी हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं उतना वो और ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है। ये देखिए इधर बिल्कुल अलग ही रंग छाट रही है प्रकृति अपना। और सामने देखिए पेड़ लदे हुए हैं स्नो से। इधर के जो नज़ारे आ रहे हैं भाई, अद्भुत ही है। ये जो जगह है ये अब किसी जन्नत से कम नहीं लग रही, इतनी सुंदर। और कहीं कोई ना बंदा ना बंदे की जात, ना कोई भाई आपको आवाज़ आ रही है, ना कोई व्हीकल आ रहा है, तो एक अलग ही सुकून देती है भाई। और अभी तो हम रुक के मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारे। तो भाई अब आप देख सकते हो ये सामने है धुंधी वाला एरिया, और इधर क्या मस्त है। स्नो के बाद जो ये जगह होती है ना भाई, ये अपना एक अलग ही रंग छाट देती है। और देखो भाई अभी तक माहौल कुछ और था, और जैसे ही ये हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो ये क्लियर होता जा रहा है नीचे से कि भाई धूप खिल सकती है आज। अभी इतनी बर्फबारी के बाद भी धूप खिल सकती है। पर जो ये रास्ता है ना भाई, ये है पूरा रिस्की, तो इस पे बहुत समझ के धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करते हैं। इधर क्या मतलब आप कितना ही इसको फिल्मा लीजिए उतना ही कम लगता है। ये एरिया अटल टनल वाला तो बिल्कुल ही एकदम जन्नत, जहर, कुछ भी कह सकते हो आप, अपने वर्ड खुद चुन सकते हो उसके लिए। तो भाई ये देखिए एक और गाड़ी, पर ये भाई स्नो चैन वगैरह प्रॉपर लगा के तब चल रहा है। तो ये तो अपना मस्त फुल पैकिंग करके, फुल इंतज़ाम करके तब निकला हुआ है। हम पहुंच चुके हैं वापस अटल टनल पे, और देखिए क्या सुंदर लग रहा है ना। अब स्नो रुक चुकी है, तो कितना सुंदर नज़ारा है। सामने अटल टनल, कोई व्हीकल नहीं, कोई बंदा नहीं, ना बंदे की जात है, और क्या मस्त माहौल है। इससे मस्त तो और भाई क्या देखोगे आपने। ऐसे बहुत कम वीडियोस में देखा होगा सोलांग वैली को। और देखो रखवाली के लिए कौन बैठा हुआ है, टाइगर बीच में बैठा हुआ है बिल्कुल, कहता आओ भाई कौन किस में दम है, इधर आके दिखाओ। कितना सुंदर नज़ारा है ना, चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। और ये देखिए भाई इधर क्या बस बस बस। जैसे ही हम अटल टनल पे पहुँचे तो हल्का हल्का स्नोफॉल दोबारा शुरू होने लग गया है। और इधर देखिए भाई नज़ारे क्या
सुंदर हो चुके हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से वापस। हल्का हल्का स्नोफॉल अभी भी चल रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ना तो आपको दिखेगा। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा स्नोफॉल हल्का हल्का चल रहा है, बिल्कुल अटल टनल के ऊपर ही। और लोग भाई वहाँ पे रोहतांग अपना लोग भाई सोलांग वैली में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको रास्ता मिले और कब ये नज़ारे वो देख पाएँ। पर भाई ये तो हमने लूट लिए सुबह सुबह आके ही। रात भर जगे हैं इन नज़ारों के लिए। तो अब यहाँ से कर रहे हैं भाई रिवर्स, वापस घुमा रहे हैं अपनी गाड़ी, क्योंकि आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आगे यहाँ से कम स्नो है, तो हम चलेंगे सोलांग वैली की तरफ और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कितनी स्नो होने वाली है। और अब धीरे धीरे वहाँ पे देखना आप, गाड़ियों की लाइन और जाम लगना शुरू हो गया होगा। तो भाई धीरे धीरे वो भी अब आनी शुरू हो जाएंगी। देखते हैं कब से गाड़ी छोड़ेंगे, 8 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से। पर जो ये देखिए भाई, जो फ्रेश का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। तो इस रोड का सबसे भयंकर पॉइंट माना जाता है ना, वो है ये पॉइंट। क्या है, ये एकदम ढलान तो नहीं है, बट ये प्रॉब्लम क्या है कि लंबी दूर तक है। गाड़ी एक बार स्किट हल्की सी भी हो गई ना तो भाई स्किट करते 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 नीचे तक स्किट होती रहेगी, क्योंकि रेगुलर ढलान है। तो इसलिए ऐसी जगहों पे भाई देखो, आपको अगर एंजॉय करना है तो प्रिपरेशन रखो और चीज़ों को समझो, सीखो कि भाई कहाँ पे कौन सा गियर लगाना है और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक को और उसको। तो ये देखिए भाई कितने सुंदर नज़ारे हैं। पर जो लोग भाई अभी घर कमरे में सो रहे थे या फिर अपने शहरों में, अपने घर में, होटल में, जहाँ पे भी हैं भाई, देखो मनाली में भी स्नोफॉल देखना। जो लोग मनाली में रहते हैं ना, वो भी कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं देख पाते, क्योंकि कभी बंदा इधर उधर चला जाता है या फिर स्नोफॉल रात को हो जाता है। ये स्नोफॉल जो हुआ है ये रात को 1:30 बजे से सुबह लगभग 8 बजे तक हुआ है। अटल टनल 7:30 ही मानिए आप। तो ये भाई स्नोफॉल नाइट का था, क्योंकि काफ़ी बार होता है दिन में होता है, पर अब की बार ये पूरा ही स्नोफॉल नाइट में था। तो आपने लास्ट वीडियो देख ही ली होगी, नाइट में ही स्नोफॉल निकल गया। तो सिर्फ वीडियो में ही स्नोफॉल देख पाओगे अब तो। और इधर देखिए नज़ारे, क्या खूब लग रहे हैं ना भाई, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। पूरी रात जो हमने जगाई है ना वो वसूल हो गए। सामने आसमान अलग ही रंग है ना, जो आपको ये दिख रहा है ना बीच में, ऐसा लग रखा है जैसे किसी ने आधा काट के और तब सूरज को निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इधर तो पूरा ब्लैक क्लाउड है, बिल्कुल पैक्ड है पूरा एरिया। और सिर्फ जो ये सामने दिख रहा है ना मनाली वाला, सिर्फ यही एरिया ऐसा है जो ब्लू, एकदम बिल्कुल ब्लू दिख रहा है। और नीचे देखिए भाई, नीचे भी ध्यान रखिए, आराम से धीरे धीरे चलते रहिए। जितना सावधानी से चलोगे उतने खुश रहोगे, क्योंकि भाई ये किसी की सगी नहीं है। ये जब किसी को ठगना शुरू करती है तो बंदे को ठगा देती है ये। तो धीरे धीरे हम नीचे की तरफ, सोलांग वैली की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे पास ऑप्शन है कि हम ज़्यादा बर्फ़ में, कम बर्फ़ में, जैसे मर्जी जा सकते हैं। तो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। और ये वाला पॉइंट रिस्की है भाई, देखो है ना कैसे नीचे एकदम रोड जा रहा है। ये सारा ही पॉइंट वहां तक, जब तक आप धुंध ही नहीं आते ना तो पूरा रोड ही रिस्की है। धुंध ही आने के बाद फिर 2 से 3 कि टायर को रखते फ्रेश स्नो में। हाँ। फ्रेश स्नो क्या है, अभी तक दबी नहीं है। हाँ। तो इसमें कम फिसलेगी गाड़ी हमारी शायद। ये जो वो है ना भाई, नॉर्मल चलते रहो, हल्की, पता क्या, हल्का सा ब्रेक पे पैर रखो। आप चाहे लो में रखो, देखो लो रख की जरूरत पड़ती है जब आपको बहुत ही ज्यादा स्टीप चढ़ाई से चढ़ना है या उतरना है। बाकी इसमें आप आराम से 4 हाई पे चल सकते हो, कोई इशू नहीं आता। जैसे अब हमें पता है कि भाई एक टर्न है जो बहुत खतरनाक है, तो उसमें लगाइए, जरूरत पड़ती है तो लगाइए, नहीं तो अपने 4 हाई में भी आप आराम से चल सकते हो। और पीछे भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने छिड़क दिया हो इनके ऊपर कुछ, ना तो प्योर वाइट ही हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं हो पाई ना इसलिए। और अभी धूप निकली नहीं है, धूप निकलेगी ना तो ये कलर खिलेगा। तो अभी तक तो कलर खिला नहीं है, जैसे खिलेगा तो भाई एक अलग ही रंग उभर के आएगा। और हमने धीरे धीरे 3-4 लाइनें बना दी और महिपाल भाई ने तो अपनी अलग ही लाइन ले रखी है।
तो वो अपनी अलग ही धुन में है। गाड़ी जिमो रानी अपनी हमारा बढ़िया वो नहीं है ना, देखिए भाई भेड़ चाल में विश्वास नहीं करते, खुद का दिमाग लगा के अच्छा। जो बेस्ट लगता है हाँ। उस हिसाब से चलते। क्योंकि पता क्या होता है भाई, ये जो दबी हुई बर्फ है ना, हाँ। ये ज्यादा फिसलती है हाँ। बजाय की फ्रेश बर्फ पे। हम पैदल भी चलते हैं ना, फ्रेश बर्फ में पाँव रखेंगे हाँ। तो गिरते नहीं है। और जैसे इस पे आता है ना, ओके। क्योंकि 2-3 गाड़ियां ऑलरेडी जा चुकी है यहाँ से, वो कैंपर ही काट गया 2-4 चक्कर। तो भाई देखो, अगर अब देखना, मैं कहता हूँ आपको गारंटी देता हूँ, अगले 1-1.5 घंटे में इतने लोग वेट कर रहे हैं सोलांग वैली कि रीले ही रीले दिखेंगी आपको। ये वीडियो आने से पहले तो रीले ही रीले दिखेंगी। फिर हुआ स्नोफॉल, फ्रेश स्नोफॉल। बात नहीं, ये वाले नज़ारे नहीं कैप्चर कर पर जो पाएंगे ये सेपरेट है ना चीजें, आप देखो सिर्फ नेचर ही नेचर है चारों तरफ और कुछ भी नहीं। ऊपर भी अभी तक तो स्नोफॉल चालू है, ये देखिए उधर तो अभी धुंध ही साइड में, क्योंकि ये सबसे लास्ट तक रहता है। और भाई ये जो ढलान है ना, ये जो खूबसूरत दिखती है ना, कई बार ये खतरनाक हो जाती है। तो कभी भी ट्रैवल करते हो प्लानिंग के साथ। देखो पहाड़ों पे जब भी ट्रैवल कर रहे हो प्लानिंग के साथ, एक्स्ट्रा फूड हमेशा हो, एक्स्ट्रा पानी हमेशा हो, फ्यूल हमेशा फुल हो। ये 3-4 चीजें तो ऐसी हैं जिसको आप चाहे गर्मी में जा रहे हो, सर्दी में जा रहे हो, बरसात में जा रहे हो, किसी भी सीजन में जा रहे हो, अगर आप पहाड़ पे जा रहे हो तो आपको ये चीजें पहले अपनी गाड़ी में रखनी ही चाहिए, उसके बाद बाकी बारे में सोचना चाहिए। तो वापस पहुंच चुके हैं धुंधी ब्रिज, और बहुत ही धैर्य और उसके साथ मनाली है यहाँ से 19 किलोमीटर और पलचान रह गया है मात्र 10 किलोमीटर। तो पलचान जाएंगे, थोड़ा सा चाय वाय पिएंगे और फिर निकलेंगे भाई आगे की तरफ, अपने होटल की तरफ। तो बाहर तो धूप निकल आई है, इधर धूप पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम लेगी। तो जब तक हो सकता है हम धूप के पास पहुंच जाए, क्योंकि देखिए सामने मनाली में धूप चमक रही है, इस साइड में बिल्कुल इधर धूप चमक रही है, पर अभी हमारे तक नहीं पहुंचे। आने वाली है, देखो यहाँ से बस बादल हटा, पीछे से झांक रही है वो भी, बादल हटे और फिर ये आ जाएगी। चलो ठीक है, अब तो यार धूप का ही मजा लेना। ऐसी उसमें जब चमकेगी ना तो अलग ही मजा देगी ये धूप भी। एरिया में जो बर्फ दिख रही है ना, वो होती है ना जैसे गद्देदार बर्फ, कि हम गाड़ियां भी चल पड़ी, सब कुछ हो गया, फिर भी नीचे रोड दिखाई नहीं दे रहा। तो काफी हेल्दी, मतलब हैवी होती है। हेल्दी कह रहा हूँ, घर की बर्फ है, खाते पीते घर की बर्फ है, ये थोड़ी हेल्दी है। तो ये देखो काफी हैवी है, तो मतलब इस कारण नीचे क्लियर नहीं होती। एक तो ये चलाता, इसका नाम भी बस क्या रखना सुबह सुबह, मेरा मूड कमेंट में सजेस्ट कर देंगे लोग। हाँ, तो इसका भाई कोई ढंग का नाम बताओ ना, कमेंट करके ऐसा बताओ कि जो बजता रहे, जो चलता रहे सदा सदा। इधर देखिए अभी भी पेड़ों पे है, पर जैसे धूप आएगी ना, धूप आते ही हार्डली आधे से 1 घंटे में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और भाई ये देखिए स्पीड बोर्ड भी जो था ना, पीछे स्पीड बोर्ड भी बर्फ ने ढक दिया कि भाई यहाँ तुम्हारी स्पीड नहीं चलेगी, यहाँ तो जो मैं चाहूंगी बंदे उसी स्पीड में चलेंगे, उससे ज्यादा चलने की हिम्मत ही ना करें। तो बोर्ड को छुपा के बंद कर दिया गया है बर्फ से ही। तो भाई हम पहुंच चुके हैं BRO कैफे, जो अभी तक खुला नहीं है, सिर्फ डॉग्स बैठे हैं, क्योंकि अभी इसलिए भी नहीं खोला होगा। ये भाई दिख तो रहा है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी बैठी हुई है, बंदा एक घूम रहा है अंदर अंदर। और भाई नज़ारे देखो साइड से सुंदर सुंदर आ रहे हैं, पर ये गाड़ी ऐसे ही हिलाता है। खपच्ची है, खपच्ची बोलते हैं ना, खपच्ची है। ये देखिए बर्फ के साथ सूरज की पहली किरण भी इस बर्फ पे पड़ के अब धीरे धीरे दे भाई दिखने लग गई है। हाँ बोलो। चश्मा दो अब, क्योंकि आगे धूप आ रही है ना। हाँ। तो ऐसी धूप में तगड़ा चश्मा आपके पास हो भाई, नहीं अगर तो देख ही नहीं पाएंगे आप भाई ना। एकदम है ना, जो धूप होती है ना वो ऐसी ब्लाइंड करती है आगे। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया होगा, वो ऐसी है बिल्कुल ब्लाइंड कर देती है बंदे को। एकदम सूरज की चमक जो लगती है ना, आंखों को अंधा कर देगी भाई। अब आ गया भाई वो टर्न, जिस टर्न पे हमारी भी गाड़ी थोड़ी थोड़ी स्किट कर रही थी। 360 नहीं, लेकिन 250 प्लस, 180 नहीं भाई, ये देखो प्लस। ये जो दिख रही है ना आपको अलग अलग लाइनें, तरह तरह की विभिन्न प्रकार की लाइनें, ये हमारे द्वारा दूंगा। उस टाइम क्या था भाई, मैं आपको पिकअप करने के लिए गाड़ी रोकी थी, अब थोड़ी भी नहीं फिसलने दूंगा। देख लेना वो में की नहीं।
वीडियो की स्टेबिलिटी से आइडिया लगा लेना भाई कितना तगड़ा हैवी ड्राइवर हूँ मैं। हाँ, ये देख लो हिली। बिल्कुल, बताओ सच में। बिल्कुल, वो जो ये वीडियो हिल रही है भाई इसी का कारण है। अब आपको पता चल गया वीडियो क्यों कई हिलती बार है। शारीरिक कमजोरी से भी आती है। नहीं भाई, ये देख लो ये अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब धूप निकल गई ना, अब तो भाई खटाखट नीचे से गाड़ी आएंगी 9 बजे से शायद शुरू कर देंगे। ये बर्फ गंदी नहीं करेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जब गाड़ी शुरू होगी ना उसके 1 घंटे बाद है ना, इस बर्फ का ऐसा हाल हो जाएगा कि कीचड़ होता है ना, जो कीचड़ मिलेगा आपको रोड पे। फिर चाहे 4x4 कैब एक टायर वाली भी चला लो इस पे, क्योंकि ऐसा काट देंगे। नहीं तो ये देखो यार कितनी प्यारी है ना, दिल भी नहीं करता इसमें कुछ चलाने को। ये अलग ही अनुभव होते हैं भाई, जो बातों से बयां नहीं किए जा सकते। और सामने भी भाई पता क्या, मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही आज, हो सकता है मुझे लग रहा है, नहीं तो जो वो वाइटनेस आती है ना, वो प्योर वाइटनेस नहीं आ रखी, येलो सी शेड, जैसे क्रीमी सी शेड आ रखी है। पता नहीं क्यों यार, या तो हल्की हुई है, ये सिर्फ 5-6 इंच हुई है इस कारण हुआ है, या क्या कारण है वो तो पता नहीं भाई। और जो लोग भाई आएंगे ना, मतलब कल भी अगर आते हैं ना, तो उनको तो स्नो बस बहुत हल्की दिखेगी, वो भी वैसी जैसे कई दिन पुरानी है, क्योंकि जैसे ही धूप निकलेगी जो फ्रेश स्नो है वो पुरानी में मिक्स हो जाएगी। और भाई देखो ये फर्क है, यहाँ धूप लगी है ना तो देखो पूरा पानी पानी हो गया ना, वो दिख रहा है नीचे से। और यहाँ धूप जो कोने में कम थी तो वहाँ अभी भी ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल सफ़ेद। जैसे ही अभी यहाँ पे 10 मिनट धूप लगेगी ना तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, चमक जाएगा। हाँ। पानी से याद आया कुछ, पानी से पता है क्या? हाँ, बर्फ कह रही है, जब मैंने देखा बेफिक्रा और लैंडर को मैं पानी हो गई। पानी हो गई। और ये देखो इधर भी देखो, दिख रहा है ना आपको, देखो टर्न का फर्क है। इधर बिल्कुल आराम से बर्फ पिघल चुकी है रोड की। और ये देखिए भाई प्रकृति की माया, उधर दोबारा से हम जहाँ से आए अटल टनल की तरफ दोबारा से स्नोफॉल शुरू हो गया। और इधर भाई धूप आ गई है, पता ही नहीं इसकी माया ये क्या दिखाना चाह रहा है हमें। इधर देखिए, इधर पूरे में बहुत अच्छी खासी स्नो है और इधर धूप आ चुकी है। सूर्य देव टक्कर मार के जगा रहे हैं लोगों को कि जाओ भाई स्नो देखने, जाओ चले जाओ स्नो देखने। पर लोग अभी उठ ही नहीं रहे, और जब उठेंगे तो ये कहेंगे ओहो हमारी तो स्नो मेल्ट होगी भाई। तो ये देखिए भाई, जो रोड पे दिख रही है ना ये स्नो, ये पूरी हार्ड हो चुकी है। इस पे अगर ब्रेक मारा ना तो ऐसे स्किट करती है। तो यहाँ तो अभी कोई इशू है नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ ही नहीं आ रही। एक बार गाड़ी आने लगी ना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर तो बार वो ऐसी पूरे उसमें रोड पे ऐसा ही कर देगी। अब तो हम चाहे अपनी नई वो बना सकते हैं रास्ता, तो कोई इशू नहीं है अभी तो। और मुकेश भाई बैठ गए गाड़ी के अंदर भाग के। भाई ठंड बिल्कुल भी नहीं है, ठंड नहीं है। ठंड होगी आज रात को होने वाली है ज़बरदस्त ठंड। नई बर्फ़ पे गाड़ी चलाने का भी अपना अलग ही मज़ा होता है। और अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, बर्फ़ उतनी ही मतलब कम होती जा रही है। यहाँ लगभग 3 इंच होगी मुश्किल से, 2-2.5-3 इंच बस। और जैसे जैसे हम और नीचे जाएंगे ना तो वो और कम होती जाएगी। तो ये बर्फ़ 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। साइड वाली जो रोड के में है, जो ऊपर है वो तो ऐसे ही रहती है भाई, वो लेट तक टिकी रहती है। वो डिपेंड करता है धूप के ऊपर कि धूप कितनी है। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि भाई मनाली क्या, मेरे को लगता है कि हम नेहरूकुंड तक भी हमें कहीं बर्फ़ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब 1 ही इंच रहेगी मुश्किल से। और वो भी देखो कैसे अलग से ही बिल्कुल क्लियर सी। यार यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मशीन आई है। मशीन आई है भाई। नहीं ये दिख रहा है, नहीं ये देखो ना, ये मशीन देख लो भाई। अभी बर्फ गिर के हटी है और साथ के साथ ही मशीन मार दी गई है, ताकि यहाँ से, क्योंकि एक्चुअल में BRO का वो है ना, तो कोई दिक्कत ना हो। सोलांग वैली से 4x4 शायद छोड़नी शुरू कर दी है। तो ये शायद नहीं, ये तो शायद कोई स्पीति इस वाला लाहौल वाला होगा, तो उसको छोड़ा है, बाकी और किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। तो भाई वहाँ कर रहे हैं लोग वेट काफ़ी। तो हम निकलते हैं अपने यहाँ से। तो
और आगे दिखाते हैं आपको क्या हाल है आगे का। अभी तक छोड़ा नहीं गया है किसी भी गाड़ी को। तो ये देखिए भाई, सारी गाड़ियाँ अपनी खड़ी हुई हैं यहाँ पे लाइन में, कतार में, कि भाई जैसे ही 4x4 छोड़ेंगे तो ये सारे बंदे रेडी हो जाएंगे अपनी अगली उड़ान के लिए। अभी तो फिलहाल यहाँ पे भी ठीक ठाक है, मतलब आधा 1 इंच है, देख लो भाई। आधे घंटे तक है भाई, सिर्फ आधे घंटे तक ही यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद फिर लड्डू बना बना के एक दूसरे को मारेंगे ना, खत्म हो जाएगी। लड्डू भी बनाने जो जितनी नहीं है यहाँ, तो लड्डू भी उंगलियां खुरच के ही बनानी पड़ेंगी। तो भाई भीड़ देखो, 2-2 3-3 लाइनें बनी हुई हैं। तो भाई इधर तो बहुत कम है, मतलब वही बड़ी मुश्किल से आधा 1 इंच है। सोलंग वैली में लोगों ने टूरिस्ट का आना शुरू हो चुका है। और ऊपर कहीं हाइट पे देखो, हाइट पे जो लोग रोप पे लेके जाएंगे ना भाई, उनको तो अच्छी खासी मिल जाएगी स्नो। नीचे भी फ्रेश स्नो है, पर वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो सुबह जल्दी उठ के यहाँ के लिए निकल चुके थे। तो भाई हमारे आगे आगे चल रहा है BRO वाला, वो जो साफ करता है ना, वो धीरे धीरे ब्लेड मारता हुआ निकल रहा है। तो साफ करके बिल्कुल झकास कर देगा। तो भाई मुकेश भाई शॉर्टकट लेके आगे पहुंच चुके हैं और हम रह गए पीछे। हम उसकी वेट करते रहे, अभी कॉल किया तो पता चला वो तो आगे निकल चुका है। तो ये दिख रहा है, पर अगले आधे पौने घंटे में देखो यहाँ जो क्लियरिटी आ रही है ना स्नो दिखने में, वो अलग ही है। पर जैसे ही नीचे जाएंगे ना, अभी ये झड़ जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि ये ज़्यादा देर टिकती नहीं है। वो देखो वो खड़ा हुआ है वहाँ पे महिवाल भाई, तो बीच बीच में आ रखी है स्नो, बाकी तो सारा क्लियर ही है रास्ता। तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। नज़ारे बेहद ही शानदार। और अब देखो यहाँ मेरे को पेड़ों पे स्नो कुछ ज़्यादा दिख रही है, जबकि स्नो यहाँ कम हुई है। तो भाई जो नीचे आपको दिख रही है ना कीचड़ सी, ये कीचड़ सी ही ऐसी स्नो है, यहाँ से गाड़ी ऐसी स्किट होती है। सोलंग वैली का अगर कोई पॉइंट है जो गाड़ियों को रोकता है चढ़ने से, तो ये पॉइंट है। अब वो धीरे धीरे गाड़ियाँ आ तो रही हैं, दाएं बाएं करके निकल रही हैं। और वो देखो भाई, कहाँ क्या युवा मोर्चा अध्यक्ष तो बीच में ही फंसा के स्किट मार रहे, और गाड़ी यहाँ पे साइड में बजेगी पक्का भाई, देख लेना जिस हिसाब से वो घुस रहे हैं ना बीच में। कोई बात नहीं, वो एक्चुअल में आगे स्पेस नहीं है ना, तो पुलिस वाले जो भाई है ना वो आगे करवा रहे हैं उनको। तो आज फिर बहुत लंबा ट्रैफिक जाम होने वाला है, क्योंकि भाई 4x2 वाले यहीं से साइड में लगानी शुरू कर दी। और ये पता नहीं कहाँ से पैदल चलते आ रहे हैं, कितनी दूर चलना पड़ेगा। देखो भाई ये दिक्कतें तो आती हैं। अब स्नो आएगी तो गाड़ियाँ तो स्किट होती ही हैं, तो इस कारण उनको है ना पीछे छोड़ देते हैं गाड़ियों को। और बढ़िया है, ये सबसे अच्छा डिसीजन मानता हूँ। जो लोग अगर ऐसा करते भी है ना, तो बहुत अच्छी बात है। वो अपनी गाड़ियों को भी सेफ रखते हैं और खुद भी टाइम से इंजॉय करके वापस आ जाते हैं। और भाई ये शुक्र है कि हम तो वहीं रुक गए थे। अगर हमें सुबह वापस आना पड़ता ना, फिर नहीं पहुँचते हम भी, क्योंकि इतनी लंबी, जैसे ही ये लंबा वो देखता है ना अपनी ट्रैफिक जाम, भाई कहता नहीं इधर नहीं उधर चलते, उधर नहीं उधर चलते, मतलब डेस्टिनेशन ही चेंज कर देता है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं पलचान, और पलचान में भी बिल्कुल हल्की हल्की स्नो है। तो और जाम भी भाई अभी 10 बज चुके हैं, इसका मतलब टूरिस्ट बहुत कम है मनाली में, क्योंकि आज संडे हो चुका है। तो जो लोग आए भी होंगे वो आज वापस जाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि मंडे को भाई ऑफिस ज्वाइन करना होता है। तो बहुत कम ही टूरिस्ट है भाई। सोलंग वैली में भी कोई जाम है नहीं। हमें लग रहा था कि लंबा जाम होगा, पर कुछ नहीं है, सब मस्त है, क्योंकि एक तो स्नो भी नीचे काफ़ी है। तो भाई हमने जो प्रिडिक्शन की थी, वो जो अंदाज़ा लगाया था, वो सही था भाई। जो स्नो आई हुई है वो सिर्फ भांग तक है, बिल्कुल हल्की फुल्की। मनाली में तो बस आई है और साथ के साथ ही पिघल गई। तो अब पहुंच गए मनाली में, और मनाली से भाई अब करेंगे रेस्ट, क्योंकि पूरी रात के जगे हुए। तो भाइयों इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे कल एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।